नमस्कार मित्रों, मैं प्रतिभा प्रभा। मेरे पास मुकेश कुमार सिन्हा जी की लिखी हुई 2 किताबें हैं। ये दोनों ही किताबें मुझे बहुत पसंद आई। एक हमिंग बर्ड कविता संग्रह है, लाजवाब कविताएं हैं, और दूसरी है लाल फ्रॉक वाली लड़की, बहुत छोटी छोटी कहानियों का बहुत बढ़िया संकलन। मैंने पढ़ी, आप भी इसके बारे में जानते ही होंगे क्योंकि ये पुस्तक काफ़ी पसंद की गई थी। मैंने ख़रीदी थी पढ़ने के लिए और जी किया था कि इसे एक बार फिर से पढूं, और दोबारा पढ़ने के बाद फिर इच्छा हुआ कि क्यों ना आपके समक्ष भी इसमें से कुछ कविताएं रखी जाएं। तो ये एक कविता, ऐसे तो सारी कविताएं अच्छी हैं, सभी मुझे पसंद हैं, पर एक नदी का मरसिया ये मुझे विशेष रूप से पसंद है। कारण कि एक नदी की स्थिति के बारे में इसमें कवि ने बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है, बिल्कुल सत्य को उजागर करते हुए। बिल्कुल सच है कि जो भी कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं वो सब कुछ कागज़ी ही होती हैं। हम लाख इसका विरोध कर लें, इसके बारे में चर्चा पर चर्चा कर लें, सब कुछ करते हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ भी उतरता नहीं दिखता, सब कुछ कागज़ों में ही दफन हो जाता है। हम जब भी गुज़रते हैं देखते हैं कि कुछ भी काम नहीं हुआ और बहुत दुख होता है। लेखक ने उसी दुख को यहाँ पर व्यक्त करने का एक प्रयास किया है जिसमें वो सफल भी हुआ है। तो ये एक छोटी सी रचना है नदी के ऊपर, जो मैं चाहती हूँ कि आप सभी मित्रों को भी पता चले। शीर्षक है एक नदी का मरसिया। प्रस्तुत करती हूँ। हमारी गंगा यमुनी संस्कृति का प्रतीक, दूसरी दिल्ली की जीवन रेखा यमुना। अब जब भी गुजरो इसके ऊपर के पुल से तो दूर से दिख जाती है झक सफ़ेद दूधिया नदी। पर कभी पहुँचो पास तब होगा एहसास, नहीं है सफ़ेद दूधिया रंग, नहीं है सफ़ेद दूधिया रंग, नहीं है ये स्वच्छ जल, ये तो है गंदगियों से बना दूधिया फेन जो तैर रहा है छिछले गंदे काले पानी पर। यमुनोत्री की पावन जलधारा दिल्ली आकर बन जाती है गंदा नाला। हम सब कर रहे हैं कोशिश, बना रहे हैं परियोजनाएं, ठान लिया है कैसे भी करके मानेंगे, कर देंगे स्वच्छ। पर कैसे कागज़ पर हो रही है कोशिश, लग रहे हैं पैसे, क्या होगा हकीकत में वैसे? क्या होगा हकीकत में वैसे? यहाँ तो जहाँ जिंदा है यमुना वहाँ हो रहा है काम, जहाँ जिंदा है यमुना वहाँ हो रहा है काम उसको मारने का, और जहाँ मर चुकी है वहाँ कर रहे हैं कोशिश लाश नोचने की। लगे हैं हम एक नया रेगिस्तान बनाने में, एक प्यारी सी नदी का मरसिया मढ़ने में। वाकई बिल्कुल पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि सारा दृश्य आँखों के सामने से घूम गया। ऐसा ही तो करते हैं ना हम। यमुना की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, क्या दशा हो गई है यमुना की। लॉकडाउन के समय में हमने देखा कि कितनी साफ़ हो गई थी। उसकी बहुत सारी तस्वीरें और भी बहुत सारे मित्रों ने भेजी थी कि देखो ये वही यमुना नदी है, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वो कभी साफ़ भी हो सकती है, ऐसी निर्मल भी हो सकती है। लेकिन जैसे ही फैक्ट्रियाँ फिर से शुरू हुई, स्थिति वैसी ही हो गई, वैसी ही दयनीय, वैसी ही फेनिल भरी नदी। क्या वाकई हम सच में अपनी नदियों को साफ़ करना चाहते हैं? हमें इसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी ताकि हमारी फैक्ट्रियों से निकला हुआ गंदा पानी, वो रसायन हमारी नदियों में मिलकर उन्हें मरने न दे। ऐसे लेखक ने बहुत खूबसूरती से, एक बहुत ही सजीवता के साथ इसका चित्रण किया है। लेखक को बहुत बहुत साधुवाद।